सत्य को किसी प्रमाण पत्र, पद या सत्ता की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं अपना प्रमाण होता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसके भीतर एक अटल शक्ति जन्म लेती है जो कठिनाइयों को भी श्रद्धा से स्वीकार करती है। झूठ का सहारा लेने वाला इंसान बाहर से कितना ही शक्तिशाली लगे, पर भीतर से भय और असुरक्षा का शिकार होता है, क्योंकि उसे अपना झूठ छुपाने का डर लगातार सताता है। सत्य का यात्री भले ही अकेला हो, पर उसकी आत्मा उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देती, क्योंकि सत्य ही उसका साथी, उसका ईश्वर बन जाता है। इस सत्य को रोकने की कोशिश करना ऐसा है जैसे सूरज को हाथों से ढकने की कोशिश करना कुछ क्षण के लिए संभव लगता है, पर अनंत काल में असंभव है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कबीरदास कहते हैं कि संसार में जितने भी तप, व्रत, उपवास या साधनाएं हैं, उनमें से कोई भी सत्य के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा का तप है। मनुष्य अक्सर कठोर तपस्या करके ईश्वर को पाना चाहता है, पर कबीर बताते हैं कि यदि हृदय में सत्य नहीं है तो वह तप अधूरा और निष्फल है। झूठ को कबीर सबसे बड़ा पाप कहते हैं, क्योंकि झूठ केवल दूसरों को धोखा नहीं देता, बल्कि पहले अपने ही आत्मा को घायल करता है। वह मनुष्य जिसके हृदय में सत्य बसता है, उसके भीतर स्वयं ईश्वर का वास होता है। उसे किसी मूर्ति, किसी तीर्थ या किसी बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती। सत्य एक दर्पण है जिसमें ईश्वर स्वयं को पहचानता है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य को अपनाता है वह ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाता है। झूठ पर आधारित जीवन एक ऐसे भवन की तरह होता है जिसकी नींव खोखली हो। वह चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न दिखे, एक झटके में गिर सकता है। सत्य कभी किसी को कष्ट नहीं देता, बल्कि वही आत्मा को मुक्त करता है। परंतु इसकी राह कठिन इसलिए लगती है क्योंकि इसमें दिखावा, अभिमान और स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं। यदि मनुष्य का हृदय सत्य से भरा हो तो उसका जीवन स्वयं ही आराधना बन जाता है, उसकी सांसें ही प्रार्थना बन जाती हैं। संसार झूठ को अक्सर बुद्धिमानी समझता है, पर कबीर कहते हैं कि सत्य ही सबसे बड़ी बुद्धि और सबसे बड़ा साहस है। सत्य से भरा हृदय ईश्वर का मंदिर बन जाता है, जहां बिना दीपक, बिना घंटा, बिना मंत्र के भी दिव्यता प्रकट होती है।